इस चैनल पे 3 मिलियन व्यूज आए हैं और उसकी अर्निंग हुई है $1000। $1000 का मतलब समझ सकते हो आप कि 60 से 70 हज़ार रुपए इस चैनल ने कमाए हैं। जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इस चैनल ने 10 दिन में ही, मतलब जो अक्टूबर मंथ चल रहा है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो 14 तारीख को, ये वीडियो हम बना रहे हैं 14 अक्टूबर को, तो अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो ये अर्निंग है जो 9.6 मिलियन व्यूज आए हैं और उसकी अर्निंग अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए इस चैनल ने कमाए हैं। और इस वीडियो में हम है ना यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप YouTube से कोई भी चीज कॉपी करनी है, आपको बताएंगे क्या चीज कॉपी करनी है और उसको YouTube पे ही अपलोड कर देना है और उससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो। और इस बात में है ना बहुत सारे लोगों का ये इश्यू आता है कि क्या हमें फेस दिखाना पड़ेगा, तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आपको बिल्कुल भी फेस नहीं दिखाना है और चैनल मोनेटाइज 200% होगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद के भी चैनल बनाए हैं जो 200% क्या मतलब आप अप्लाई करते हो ना, एक दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाता है अगर उसका वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स पूरे कंप्लीट हो रखे हैं तो। लेकिन आपको फेक व्यूज नहीं जनरेट करने हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज बताते हैं अब कि आज का हमारा क्या आइडिया है। मतलब हर जो अर्निंग वाले वीडियोज होती है ना, उसका एक आइडिया रहता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उस पर 1000 व्यूज हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू अगर आपने वो वीडियो वॉच की थी। तो उसमें हमारा क्या आइडिया था कि हमें कोट्स से रिलेटेड बनानी है वीडियोस, कि जो कोट्स बनाते हैं ना हम, उससे रिलेटेड बनानी है। और इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फैन क्लब। ये हमारा टॉपिक है फैन क्लब। और ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है इन चैनल्स की। मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बस आपको क्या करना है ना, इस वीडियो को आराम से शांति से बैठ के देखना है, एक एक पॉइंट को देखना है, कोई भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। बस अगर आपने कोई भी एक भी पॉइंट मिस किया ना तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे, क्योंकि हर एक पॉइंट में आपकी ग्रोथ छुपी हुई है जिससे आपका चैनल ग्रो होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। देखो अब ये पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या मोनेटाइज होगा? हाँ भाई 200% मोनेटाइज होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चैनल मोनेटाइज ना हो जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर मोनेटाइज ना हो सीधा मेरे को मैसेज करना, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर मोनेटाइज नहीं हो रहा है, मैंने आपके आइडिया पे काम किया, मैंने 1 महीने काम किया, चैनल ग्रो हुआ, लेकिन अब मोनेटाइज नहीं हो रहा। मेरे को बताना आप 200% मोनेटाइज होगा। अगर नहीं होगा तो मैं करके दूंगा, मैं खुद करके दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। उसके बाद मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में। ये तो मैंने बता दिया आपको, हाँ भाई 200% होगा। अब मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जो चैनल्स इस आइडिया से ग्रो हुए हैं वो चैनल्स कौन से हैं, उनकी क्या अर्निंग है, आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जिन चैनल्स की कम अर्निंग है, फिर उसके बाद ज्यादा अर्निंग वाले चैनल्स मैं आपको शो करूंगा। उसके बाद मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे इस वीडियो में, आपको कैसे ग्रो करना है फैन क्लब। मैंने बता दिया कि हाँ भाई ये तो ग्रो हो गए जो प्रूफ दिखा रहे हैं हम, लेकिन आप अपना खुद का चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो, इसमें हम है ना एक स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, VT²। ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखना है। तो मतलब आपको है ना इस वीडियो में जुड़े रहना है, हिलना नहीं है, बस कहीं भी कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। उसके बाद हम बताएंगे कंटेंट गैप कहाँ है, आपको चैनल ग्रो कैसे करना है मैं इस स्ट्रेटेजी से बताऊंगा। उसके बाद कंटेंट गैप कहाँ है, कंटेंट गैप क्या होता है कि कहाँ पे आप वीडियो अपलोड करोगे आपको अच्छे व्यूज मिलेंगे, वो कंटेंट गैप कहाँ पे है, कौन से सेगमेंट में है, कौन से चैनल्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे कि हम प्रूफ दिखाते हैं अभी आपको। देखो ये एक चैनल है सोशल स्कूल फैन क्लब के नाम से। इस पे आप व्यूज देख रहे हो, 10,000 व्यूज, 11,000 व्यूज, 10,000 व्यूज, 8,000 व्यूज। इनमें क्या कर रहा है ये, और किसी के चैनल की वीडियोज उठा रहा है और अपलोड कर रहा है। यही तो होता है कॉपी पेस्ट करना। आपको अब वीडियो बनानी भी नहीं है। लास्ट वीडियो में लोगों का इश्यू था कि हमें वॉइस ओवर करना पड़ेगा, वॉइस ओवर तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको वॉइस ओवर भी नहीं करना है। आपको किसी भी चैनल पे जाना है, एक स्पेसिफिक चैनल पे उसकी वीडियोज उठानी है और उसको बना देना है। इनमें ये क्या कर रहे हैं, जितनी भी ऑनलाइन लाइव क्लास चलती हैं, जितने भी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना, उनमें ऑनलाइन लाइव क्लास चलती हैं, उनकी हम वीडियोस बना सकते हैं। उठाना है, वहां से स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। और अगर हम इसका वो देखें अर्निंग कितनी हो रही है इस चैनल से, तो इस चैनल की अर्निंग $1000 के आसपास मंथली अर्निंग है। ये मतलब 50-60 हज़ार के आसपास मंथली अर्न कर रहा है ये चैनल। उसके बाद हम दूसरा वाला चैनल देखते हैं। एक ये चैनल है अड्डा 247 फैन क्लब। अड्डा 24/7 फैन क्लब है। इस पे अगर आप व्यूज देखोगे 2 घंटे में 600, 6 दिन में 7,000, 3,000, 4,000, 31,000 व्यूज, यहाँ पे 5,000 व्यूज, यहाँ पे 11,000 व्यूज। तो ये सारी वीडियोस भी क्या है, जो भी टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कोई भी जैसे बैंक की तैयारी करवाते हैं, एसएससी की तैयारी करवाते हैं, उनकी क्या करनी है, आपको वीडियोज उठानी है, वो वीडियोज उठा के अपलोड करनी है। क्या करना है, पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली हमने। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद हम थोड़ा सा एडिट करेंगे, आगे से काट देंगे, पीछे से काट देंगे, फिर उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। कैसे ग्रो होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इस चैनल की मैं अर्निंग देखूं तो इस चैनल, ये चैनल भी वही 1,000 1.6K अर्न कर रहा है।
और 102, मतलब अगर आप मिनिमम मानो ना इस चैनल की, तो मिनिमम मतलब ये है कि 6-7 हज़ार तो कहीं नहीं जा रहे इस चैनल से, और मैक्सिमम अगर आप बात करो तो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम इस चैनल की, हिमांशी सिंह फैन क्लब। ये जितने भी चैनल्स मैं आपको शो कर रहा हूँ ना, ये सारे एजुकेशनल रिलेटेड चैनल्स हैं और इनसे रिलेटेड आपको फैन क्लब बनाने हैं। अगर आप यूं ही विराट कोहली इन सब से रिलेटेड बनाओगे ना, वहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ जाता है यार, वो कॉपीराइट कर देते हैं। लेकिन जितने भी एजुकेशनल चैनल्स हैं ना, जब तक आप उनकी वीडियोज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, गलत इस्तेमाल का मतलब है आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, आपने कुछ भी कट नहीं किया है, तो मोनेटाइज नहीं होगा। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें से ट्रिम करना है थोड़ा सा पार्ट। जैसे अगर 1 घंटे की क्लास हो रही है, उसमें से आपने निकाला कि 2 मिनट का अच्छा पार्ट है। जैसे मैंने देखो इस चैनल का, देखो इस चैनल पे देखो 2 मिनट की वीडियो है, 1.53 सेकंड की वीडियो है, यहाँ पे 44 सेकंड की वीडियो है, 1 मिनट 22 सेकंड की वीडियो है, ये तो आप देख रहे हो ना। तो देखो इस चैनल पे देखो 4000 व्यूज, 2000 व्यूज, 5000, 3000, और इन चैनल्स पे जब आप जाके देखोगे ना, जैसे इसके चैनल के सब्सक्राइबर देखो 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस पे व्यूज है ना। अगर इनकी नीचे वाली वीडियो जाके देखोगे ना, ये मैंने लेटेस्ट दिखा रखी है, नीचे वाली वीडियो जाके देखोगे उन पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। अच्छे का मतलब है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे भी व्यूज आ रहे हैं। जो मैंने चैनल दिखाए ना, आप वैसे भी विजिट कर सकते हो उन सारे चैनल्स को। अगर इस चैनल की मैं अर्निंग देखूं तो मैंने जैसे बताया था, हम ज़्यादा अर्निंग वाले चैनल्स भी शो कर रहे हैं, तो इस चैनल की अर्निंग ज़्यादा है। मतलब अगर मिनिमम माने तो 15,000 रुपये ये चैनल कमा रहा है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वही 2-3 लाख के आसपास ये चीज़ें जा रही है। 2-3 लाख ये चैनल अर्न कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये है अभिनय सर फैन क्लब। ये एसएससी के टीचर है। तो जैसे बैंक की हमने बात की, तो ये बैंक का चैनल है एक, ये आप जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सीटेट से रिलेटेड उसका चैनल है, और ये है एसएससी से रिलेटेड मैथ्स की क्लास का। तो इस पे भी अगर आप देखोगे ना, इस पे देखो अच्छे व्यूज आ रहे हैं, 20,000 व्यूज, 47,000, 53,000, और 1-1 मिनट 4-4 मिनट बस इतनी वीडियो बन रही है। 9,000, 24,000, 63,000। इसकी अगर हम अर्निंग देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी अर्निंग तो $699 से $11,000 तक जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा है यार, क्योंकि मतलब अच्छे खासे पैसे कमा रहा है ये। अगर मिनिमम की बात करें तो वही 40-50 हज़ार रुपये मिनिमम कमा रहा होगा ये चैनल, और मैक्सिमम की बात करें तो 7-8 लाख रुपए मंथली कमा रहा होगा, क्योंकि इस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। जो अगर आप ओवरऑल व्यूज़ भी देखोगे ना, 91 लाख व्यूज़ हो रखे हैं, 80,000 सब्सक्राइबर है। अब देखो मैंने आपसे बताया था कि ये देखो, मैंने आपको प्रूफ तो दिखा दिया है। उसके बाद हमारी बात आती है कि 3 पॉइंट्स वाली क्या स्ट्रैटेजी है, VT स्क्वायर। क्या स्ट्रेटेजी है? VT स्क्वायर स्ट्रेटेजी है ये। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, तीनों के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या चीज है। देखो VTT, ये आपको फैन क्लब ग्रो करने में ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है। V का मतलब क्या है यहां पे? वीडियो। वीडियो में क्या करना है? शॉर्ट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या रखनी है हमें? छोटी रखनी है। मतलब 3 से 4 मिनट की वीडियो बनानी है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है हमें, ठीक है। तो छोटी ड्यूरेशन क्यों बनानी है? ताकि हमारी वीडियो जल्दी ग्रो हो, जल्दी जल्दी लोगों तक जाए। क्योंकि है ना, बहुत सारे लोग 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो क्या पता 2 मिनट की वीडियो देखने में रखते हो इंटरेस्ट। तो आपको अगर स्टार्ट कर रहे हो ना आप, तो 1 या 2 मिनट की वीडियो बनाओ। जो भी हमारी लाइव क्लास है, किसी भी टीचर की कोई भी लाइव क्लास चल रही है, आप किसी के फैन हो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो या किसी की भी वीडियोज देखते हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, किसी भी एक टीचर को पकड़ो, उसकी वीडियोज देख रहे हो आप तो पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमा लोगे। उसकी वीडियो देख रहे हो, उसमें अगर आपने देखा कि यार यहाँ पे है ना थोड़ा मजाक आया था, या यहाँ पे सर गुस्सा हो गए थे, तो वहां पे उस वाली क्लिप को, 2 मिनट वाली क्लिप को काट लो। और वो काटना किस तरीके से मैं बताता हूं अभी। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में आपको ये भी समझ में आ जाएगा। टी का मतलब क्या है? टाइटल। तो टाइटल आपको, मैं ये टी का भी बता देता हूं, इसका मतलब है थंबनेल। तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो टाइटल रहता है ना या जो थंबनेल रहता है, वो दोनों सेम रहते हैं। कि मतलब अगर थंबनेल सेम है, वही टाइटल लिख दिया, या टाइटल जो है वही थंबनेल बना दिया। लेकिन ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी है, बहुत बेकार स्ट्रेटेजी है। अगर आपकी वीडियो का थंबनेल है कि सर को गुस्सा क्यों आया, सर को गुस्सा आ गया, थंबनेल पे आपने वो गुस्से वाली शक्ल दिखा दी और उसमें गुस्सा आ रखा है सर को, उसका आपने थंबनेल बना दिया। उसके बाद आप टाइटल में क्या लिखोगे कि जैसे हमने कोई भी सर ले लिया कि XYZ मान लेते हैं हम, XYZ सर एंग्री मोमेंट्स, ये जैसे हम बोल देते हैं खान सर एंग्री मोमेंट्स, ऐसा आप लिख सकते हो। या फिर लिख सकते हो बच्चे ने ऐसा क्या बोल दिया कि उनको, खान सर को गुस्सा आ गया, और उसमें थंबनेल में हमने क्या लिखा है? सर को आया बहुत ज्यादा गुस्सा। उसमें आप बच्चे का कुछ भी लिख सकते हो कि बच्चे ने कुछ बोल दिया, वो वाला टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे हम आपको यहाँ पे पीछे दिखाए ना, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई होगा। देखो, अभिनय सर टॉक्ड अबाउट रावण,
यहाँ पे उसने लिखा अभिनय सर टॉक्ड अबाउट रावण, और यहाँ पे क्या है, ये सेम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे अलग है। क्या रावण सही था? दोनों चीजें डिफरेंट है ना, सेम चीजें यूज नहीं करनी है, तो वो डिफरेंट चीजें यूज करनी है। अब देखो टाइटल थंबनेल हो गया कि सर को गुस्सा भी आ गया, और हमने टाइटल भी बना लिया कि सर को गुस्सा क्यों आया। आप और भी बहुत सारी चीजें होती है यार, पूरा जब आप इन चैनल्स को देखोगे ना तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। अब देखो मैंने आपको ये क्यों बोला था कि यार वीडियो में एक चीज मिसिंग है, शॉर्ट ड्यूरेशन रखनी है। लेकिन अब देखो आपने अगर 2 मिनट की वीडियो बनाई है, सर को गुस्सा आ रहा है उस वीडियो के अंदर, जो आपने 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है ना उसके स्टार्टिंग में ही, तो क्या वो बंदा जिसने गुस्सा देखना था वो आपकी पूरी वीडियो देखेगा? नहीं देखेगा। जो आपने थंबनेल में टाइटल में लिखा है ना वो वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में देना ही नहीं है। उस बच्चे को थोड़ा सा खींचो, जो भी व्यूअर है उसको खींचो थोड़ा सा। अगर उस वीडियो में हमने गुस्से की बात की है ना, उस वीडियो के अंदर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए जैसे अगर आपकी वीडियो 2 मिनट की है तो वो होना चाहिए 1 मिनट 20 सेकंड के बाद, ताकि वो 1 मिनट तक तो ढूंढता ही रहेगा ना कब आएगा सर को गुस्सा, कब आएगा, वेट करेगा वो कि हाँ भाई सर को गुस्सा तो आएगा ही, उसी के लिए वो वीडियो देखने आया। उस टीचर का फैन है वो, तो वो पूरी वीडियो देख लेगा। जब वो 1 मिनट 20 सेकंड तक जाएगा ना, उसके बाद जहां पे आपका गुस्सा खत्म हो वहीं पे वीडियो को एंड कर दो। और एंड स्क्रीन लगाना जरूरी है, वो नहीं भूलना है आपको। एंड स्क्रीन टेम्पलेट्स यूज कर लेना, कुछ भी कर लेना, वीडियो के एंड होते ही दूसरी वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में आपको लगा देना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, टाइटल थंबनेल का समझ में आ गया। VT स्क्वायर स्ट्रेटेजी है ये बाय अंकित, ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी है ये, तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आपको समझ में तो आ ही गया होगा हमने क्या क्या किया है। शॉर्ट ड्यूरेशन रखनी है, वीडियो में जो भी आपने लिखा है वो सबसे आगे नहीं देना है, थोड़ा सा पीछे देना है। इससे आपका क्या होगा ना, फैन क्लब चैनल ग्रो हो जाएगा। किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करो और ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, वीडियो मतलब चैनल ग्रो होगा ही होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने है ना आगे भी ये चीज लिखी थी। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना तो हमने बात की थी कंटेंट गैप्स की। देखो कंटेंट गैप की बात की थी हमने, तो कंटेंट गैप कहाँ है? देखो ये है कंटेंट गैप। मैं आपको एक चैनल दिखाता हूं अभी जो मतलब बहुत जल्दी ग्रो हुआ है। आपको ऐसे चैनल्स है ना, जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूं, आप है ना खुद भी ढूंढ सकते हो। आपको कैसे करना है, कोई भी ऐसा टीचर ढूंढना है आपको, ऐसा टीचर ढूंढो जिसके व्यूज अच्छे आ रहे हो, व्यूज अच्छे आ रहे हो मतलब बढ़िया व्यूज आ रहे हो, लेकिन उनका फैन क्लब ना हो, कोई भी फैन क्लब ना हो। उन टीचर्स को आपको पकड़ना है। उसके बाद उस टीचर की फैन फॉलोइंग भी अच्छी हो। तो ये कैसे देखोगे आप, व्यूज तो अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाके देखना है। कमेंट सेक्शन में जाके देखना है, उससे आपको क्या मिलेगा कि हाँ यार कितने बच्चे इस टीचर को फॉलो करते हैं। आप उन कमेंट सेक्शन में जाके अपनी उस आईडी से जो आपने फैन क्लब बनाया है उनकी लाइव क्लास में भी कमेंट करो, उनके नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करो। इससे क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। बच्चे देखेंगे यार ये उस खान सर का फैन क्लब का पेज है, आपने उस खान सर की वीडियो पे कमेंट कर दिया तो उसकी वीडियो देखेंगे। लेकिन खान सर है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया वहां पे, तो वहां पे आपको नहीं घुसना है, बहुत मेहनत लग जाएगी ग्रो होने में। ठीक है, तो आपको टीचर पकड़ना है एक ऐसा जिसके व्यूज अच्छे आ रहे हो, कोई फैन क्लब चैनल ना हो। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके फैन क्लब नहीं है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कमेंट करना है, उसकी वीडियो पे जाके कमेंट चेक करने हैं। उसके बाद मैं आपको अभी एक चैनल शो करता हूं जिसने 4 वीडियोज में अच्छे खासे व्यूज गेन कर लिए हैं, वो है ये स्टडी IQ फैन क्लब। 80 सब्सक्राइबर्स हैं, अभी नया चैनल बना है ये। और मैंने देखा इस चैनल को जब, तो मैं अभी ये हो गया कि यार अच्छे व्यूज गेन कर रहा है। देखो 2 दिन पहले ये इसकी पहली वीडियो थी, 2 दिन पहले 1400 व्यूज लेके आया है। ये इसकी दूसरी वीडियो थी, इस पे 1700 व्यूज आए हैं। ये इसकी तीसरी वीडियो थी, इस पे 1300 व्यूज आए हैं। और ये इसकी चौथी वीडियो थी, इस पे 261 व्यूज आए हैं। और ये जेनरिक वीडियोस है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग वीडियोस बना रहे हैं, जेनरिक वीडियोस है जो सबके लिए सही रहती है। जैसे कश्मीर मुद्दा हुआ, ईसा मसीह हुआ, ये मतलब वेल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ पे ये अमेरिका वगैरह के वीडियोस हैं। तो इस तरीके की वीडियोस आप भी बना सकते हो, आप भी अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपको यार सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको, आप वीडियोस मिस कर जाएंगे, आप वो आइडिया मिस कर जाएंगे और लोग वो आइडिया अप्लाई कर देंगे, आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी और क्या आपने ये आइडिया ट्राई किया। अगर आपने ये आइडिया ट्राई किया तो क्या ये वर्क किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं आपको हेल्प करूंगा, और भी आइडियाज लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अभी की अभी, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि हम जो भी नए आइडियाज लेके आए ना उसको आप ट्राई सबसे पहले करें। और जो सबसे पहले ट्राई करने वाले होते हैं ना वही कामयाब होते हैं।
और लोग पीछे रह जाते हैं। जो फर्स्ट मूवर होता है ना, जो सबसे पहले इस वीडियो को देख के कई लोग तो क्या होंगे, दूसरी वीडियोस को वॉच करने लग जाएंगे। मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई, उस वीडियो को भी देख सकते हो, जो मैं आपको पहले बता रहा था कोट्स वाली, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हो। तो जो फर्स्ट मूवर रहेगा ना, वही कामयाब होगा। तो इस आइडिया पे लग जाओ, काम लग जाओ। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास, मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूं। कमेंट सेक्शन में बताना कि हम और वीडियोस कौन कौन सी बनाएं, अगर आपको कोई भी वो अलग स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो। और जो पिछली वीडियो थी उसका लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, टाटा।